पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त ऐसा खेल चल रहा है जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सबका ध्यान खींच लिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि टीएमसी में बगावत हो गई है, असली सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी भी शिवसेना और एनसीपी की तरह टूट सकती है या फिर यहां मामला कहीं ज्यादा मुश्किल है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 80 सीटें मिली थीं, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी को 58 बागी विधायकों ने विधायक दल का नेता घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर अपना समर्थन पत्र भी सौंप दिया है। जावेद खान, संदीपन साहा और सियोली साहा को उपनेता बनाया गया है, जबकि अखरुज्जमान को चीफ विप की जिम्मेदारी दी गई है। पहली नजर में ये वही कहानी लगती है जो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ देखने को मिली थी। वहां भी बड़ी संख्या में विधायक अलग हुए और बाद में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी दावा ठोका गया। लेकिन बंगाल का मामला थोड़ा अलग है। यहीं पर पूरा कानूनी पेंच फंसता हुआ दिखाई देता है। बागी विधायक विधानसभा के भीतर अपने नेता चुन सकते हैं, विप भी बना सकते हैं और अलग गुट के रूप में भी काम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ विधायक दल पर कब्जा कर लेने से पूरी पार्टी पर अधिकार नहीं मिल जाता। यहीं से ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत शुरू होती है। बागी गुट ने अपने पत्र में आज भी ममता बनर्जी को पार्टी का अध्यक्ष माना है। उनकी नाराजगी मुख्य रूप से अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व और कुछ फैसलों को लेकर है। यानी अभी तक उन्होंने ये दावा नहीं किया है कि टीएमसी पर उनका अधिकार है। यही बात इस पूरे मामले को बाकी उदाहरणों से अलग बनाती है। कानून भी इस मामले में काफी अहम भूमिका निभाता है। 91वें संविधान संशोधन के बाद ये व्यवस्था की गई थी कि अगर किसी दल के कम से कम 2/3 विधायक एक साथ अलग होने का फैसला करते हैं तो उन्हें दल बदल कानून के तहत अयोग्यता से राहत मिल सकती है। 80 में से 58 विधायक इस संख्या को पार करते दिखाई देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी अपने आप उनके हाथ में चली जाएगी। अगर भविष्य में पार्टी पर अधिकार का सवाल उठता है तो फैसला सिर्फ विधायकों की संख्या देखकर नहीं होगा। चुनाव आयोग को कई बातों की जांच करनी होगी। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि पार्टी संगठन किसके साथ खड़ा है, फिर ये देखा जाएगा कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी किसके समर्थन में है। पार्टी का संविधान क्या कहता है ये भी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही चुने हुए प्रतिनिधियों का समर्थन किसे हासिल है ये भी जांच का हिस्सा बनेगा। यहीं पर ममता बनर्जी की रणनीति चर्चा में आती है। बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले ही पार्टी की कई समितियां भंग कर दी हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे संगठन पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिल सकती है। अगर संगठन का बड़ा हिस्सा ममता के साथ रहता है तो सिर्फ विधायकों की संख्या के आधार पर पार्टी पर दावा करना आसान नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू लोकसभा सांसदों का है। अगर कभी पार्टी के असली नियंत्रण को लेकर बड़ी लड़ाई होती है तो सिर्फ विधानसभा के आंकड़े काफी नहीं होंगे, पार्टी के सांसदों और संगठन के नेताओं का रुख भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। यही वजह है कि बंगाल की मौजूदा लड़ाई को सीधे शिवसेना या एनसीपी के उदाहरण से जोड़कर देखा नहीं जाना चाहिए। यहाँ बगावत जरूर बड़ी है, लेकिन पार्टी पर कब्जे की राह उतनी आसान नहीं दिख रही है। फिलहाल लड़ाई विधायकों और नेतृत्व के बीच है, लेकिन आने वाले दिनों में ये मामला चुनाव आयोग और अदालतों तक भी पहुंच सकता है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या टीएमसी में हुई ये बगावत ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ को कमजोर करेगी या फिर कानूनी और संगठनात्मक ताकत के दम पर वो इस चुनौती से भी निकल जाएंगी। बंगाल की राजनीति का अगला अध्याय इसी सवाल पर टिका हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.